ये कथा है रहस्य की, ये कथा है प्रेम की, और ये कथा है बुद्धि, साहस तथा अद्भुत अय्यारी की। हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि किसी कथा ने कल्पना और रोमांच को एक साथ बांध दिया तो वो है चंद्रकांता। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की धरती पर दो शक्तिशाली राज्य थे। एक ओर था विजयगढ़, वीरता और वैभव का प्रतीक, और दूसरी ओर था नौगढ़, बुद्धि, नीति और गुप्त योजनाओं का केंद्र। विजयगढ़ के सिंहासन पर विराजमान थे प्रतापी राजा जय सिंह। उनके पुत्र युवराज वीरेंद्र सिंह सौम्य स्वभाव के होते हुए भी अद्भुत साहस के धनी थे। उधर नौगढ़ के राजा थे शिवदत्त, जिनकी नीति और चतुराई दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके पुत्र देवेंद्र सिंह महत्वाकांक्षी और तेजस्वी थे। इन दोनों राज्यों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, किंतु एक ऐसी शक्ति थी जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रही थी। वो शक्ति थी राजकुमारी चंद्रकांता। चंद्रकांता केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं थी, बल्कि विवेक, साहस और निर्णय की भी अद्भुत मिसाल थीं। उनके चारों ओर ऐसा रहस्य का आवरण था जिसे भेद पाना सरल नहीं था, क्योंकि चंद्रकांता के जीवन से जुड़ा था एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली रहस्य, तिलिस्म। कहा जाता था कि जो तिलिस्म को भेद ले वो अपार शक्ति का स्वामी बन सकता है। लेकिन तिलिस्म सरल नहीं था। वो छल, भ्रम और मृत्यु से भरा हुआ था। और इसी तिलिस्म की रक्षा में लगे थे अय्यार, ऐसे लोग जो वेश बदल सकते थे, धोखा दे सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। इस कथा में अय्यारी की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी तलवार की। उन्हीं दिनों नौगढ़ के महल में एक गुप्त सभा चल रही थी। ये सभा न तो रात सभा थी और न ही किसी उत्सव का आयोजन। ये थी अय्यारों की सभा। धुंधली रोशनी, दीवारों पर नाचती परछाइयां और हर चेहरे पर असाधारण सतर्कता। उसी सभा में एक व्यक्ति सबसे अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और देह भाषा में अद्भुत आत्मविश्वास। वो था आजाद सिंह। अय्यारी की दुनिया में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। आजाद सिंह केवल छल में निपुण नहीं था, बल्कि परिस्थितियों को पढ़ लेने की असाधारण क्षमता रखता था। उसने सभा में धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, अब समय आ गया है। तिलिस्म स्वयं संकेत दे रहा है। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि तिलिस्म केवल एक रहस्य नहीं था, वो मृत्यु का द्वार भी हो सकता था। उसी रात पहली अय्यारी की योजना बनी। विजयगढ़ की सीमा पर तैनात पहरेदारों को कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन अंधेरे की आड़ में कुछ आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वो सिपाही थे, व्यापारी थे, साधु थे और साथ ही कुछ भी नहीं, क्योंकि वो थे अय्यार। वेश बदले हुए, चाल बदली हुई, और उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट। उधर विजयगढ़ के महल में युवराज वीरेंद्र सिंह अनजानी बेचैनी महसूस कर रहे थे। उनका मन बार बार चंद्रकांता की ओर जा रहा था, और उसी क्षण तिलिस्म के गुप्त द्वार पर जड़े प्राचीन यंत्र हल्के से कंपन करने लगे। ये संकेत था कि खेल अब शुरू हो चुका है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल छाए थे और हवा में एक विचित्र सी बेचैनी तैर रही थी। अय्यारों का दल अब उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां तिलिस्म का पहला द्वार छिपा था। बाहर से वो स्थान एक साधारण सी टूटी हुई पहाड़ी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन आजाद सिंह जानता था इसी चट्टान के भीतर छिपा है संसार का सबसे भयानक रहस्य। उसने धीरे से एक गुप्त संकेत दिया। तुरंत ही एक अय्यार ने जमीन पर बने सूक्ष्म चिन्ह को घुमाया और अचानक भारी पत्थर की दीवार कराहती हुई खिसकने लगी। एक संकरा द्वार प्रकट हुआ, जिसके भीतर से ठंडी और नम हवा बाहर आने लगी। यही था तिलिस्म का प्रवेश द्वार। एक एक कर सभी अय्यार भीतर उतरने लगे। भीतर घोर अंधेरा था, केवल मशालों की कांपती लौ रास्ता दिखा रही थी। सुरंग की दीवारों पर उकेरे गए अजीब से चिन्ह मानो चेतावनी दे रहे हों, आगे मृत्यु है। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और अगले ही क्षण सुरंग का मार्ग 3 दिशाओं में विभाजित हो गया। ये थी तिलिस्म की पहली माया। आजाद सिंह ने सबको रुकने का संकेत दिया।
वो जानता था एक भी गलत कदम सीधी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसने ध्यान से दीवारों के चिन्हों को पढ़ा, जमीन को परखा और हवा की दिशा को महसूस किया। कुछ क्षणों बाद उसने दाहिने मार्ग की ओर इशारा किया। दल धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक तेज चीख गूंज उठी। पीछे मुड़कर देखा गया, एक अय्यार अचानक जमीन में धंस गया था। ये था तिलिस्म का पहला शिकार। शेष सभी स्तब्ध रह गए, पर आजाद सिंह ने कठोर स्वर में कहा, रुको मत, तिलिस्म दया नहीं करता। आगे रास्ता और भी कठिन होने वाला था, और ये तो केवल शुरुआत थी। आगे बढ़ते ही सुरंग अचानक एक विशाल कक्ष में खुल गई। कक्ष की छत बहुत ऊंची थी और दीवारों पर अनगिनत दीपक टिमटिमा रहे थे। प्रथम दृष्टि में ये स्थान सुरक्षित प्रतीत होता था, किंतु आजाद सिंह ठिठक गए। उनका अनुभव उन्हें चेतावनी दे रहा था, ये शांति वास्तविक नहीं है। उन्होंने जमीन पर एक छोटा पत्थर फेंका। पत्थर जैसे ही मध्य भाग में पहुंचा, अचानक फर्श घूमने लगी। दीवारों से लोहे की नुकीली सलाखें बाहर निकल आईं। ये था भ्रमजाल। यदि वे बिना सोचे आगे बढ़ जाते तो परिणाम भयानक होता। आजाद सिंह ने सबको दीवार से सटकर चलने का आदेश दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हर कदम सोच समझकर। तभी एक अय्यार का पैर हल्का सा फिसल गया। सबकी सांस थम गई, किंतु आजाद सिंह ने तुरंत रस्सी फेंकी और उसे सुरक्षित खींच लिया। ये था अय्यारी का असली रूप, बुद्धि, धैर्य और समय पर लिया गया निर्णय। कक्ष के अंत में एक और द्वार था, पर यह द्वार साधारण नहीं था। उस पर उकेरा था एक प्राचीन लेख, जो लोभ करेगा वही नष्ट होगा। आजाद सिंह इसे पढ़कर गंभीर हो गए। उन्हें आभास था, आगे आने वाली परीक्षा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होगी। तिलिस्म अब अपने असली स्वरूप में सामने आने लगा था। द्वार के खुलते ही सभी की आंखें चौंधिया गईं। भीतर का कक्ष स्वर्णाभूषणों, रत्नों और चमकते पात्रों से भरा हुआ था। दीवारों पर जड़े रत्न मशालों की रोशनी में अग्नि की भांति चमक रहे थे। ये दृश्य किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ जगा सकता था। कुछ यार अनायास ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन आजाद सिंह की कठोर आवाज गूंज उठी, रुको, ये धन नहीं, ये परीक्षा है। जैसे ही एक अय्यार में स्वर्ण पात्र उठाने का प्रयास किया, जमीन अचानक धंसने लगी। दीवारों से विषैली गैस निकलने लगी। आजाद सिंह ने तुरंत धुआंरोधी कपड़ा सबके मुंह पर बांधने का संकेत किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने एक गुप्त लीवर खोज निकाला, जिसे दबाते ही फर्श स्थिर हो गई और गैस का प्रवाह रुक गया। कक्ष के मध्य में अब एक पत्थर का स्तंभ उभर आया। उस पर उकेरी थी एक आकृति, एक युवती की, जिसके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। आजाद सिंह इसे देखते ही समझ गए, ये संकेत था तिलिस्म का चंद्रकांता से गहरा संबंध है। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक चंद्रकांता सुरक्षित है, तिलिस्म अपराजेय है। ये सुनकर सभी समझ गए कि आगे आने वाला संघर्ष केवल अय्यारी का नहीं बल्कि प्रेम और बलिदान का होगा। तिलिस्म अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही अय्यार आगे बढ़े, तिलिस्म का वातावरण अचानक बदलने लगा। दीवारों पर जलते दीपक एक एक कर बुझने लगे। कक्ष घोर अंधेरे में डूब गया। तभी लोहे की सलाखें जमीन से ऊपर उठाईं। कुछ ही क्षणों में अय्यारों का दल अलग अलग कोठरियों में कैद हो चुका था। ये था तिलिस्म का विश्वासघाती प्रहार। अंधेरे में कुछ अय्यारों की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं, लेकिन आजाद सिंह शांत थे। वे जानते थे तिलिस्म डर से और भी शक्तिशाली हो जाता है। उन्होंने अपनी कोठरी में छिपी अय्यारी की सुई निकाली। सुई को पत्थर की दीवार में घुमाते ही एक सूक्ष्म छिद्र बन गया। उसी छिद्र से उन्होंने गुप्त संकेत भेजा। कुछ ही समय में पास की कोठरी से उत्तर मिला, अय्यारी अब भी जीवित थी। उधर तिलिस्म के एक गुप्त कक्ष में राजकुमारी चंद्रकांता नेत्र बंद किए शांत बैठी थीं। उन्होंने अपने भीतर उठती घबराहट को संयम में बदला। उन्हें स्मरण आया गुरुओं के वे वचन जो कहते थे, साहस ही सबसे बड़ी ढाल है। उन्होंने कक्ष की दीवार पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। अचानक उन्हें एक क्रम समझ में आया। उन्होंने एक विशेष चिन्ह को स्पर्श किया। दीवार धीरे धीरे घूमने लगी। ये था तिलिस्म का निर्णायक मोड़।
उसी क्षण आजाद सिंह और उनके साथी कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। 2 दिशाओं से आए हुए ये मार्ग अब एक हो चुके थे। आजाद सिंह की दृष्टि सीधे उस यंत्र पर टिक गई। उन्होंने गहन स्वर में कहा, तिलिस्म को बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। उन्होंने यंत्र के चक्रों की गति को ध्यान से देखा। उधर चंद्रकांता ने भी उसी क्षण एक गुप्त ध्वनि सुनी, मानो तिलिस्म स्वयं उनसे संवाद कर रहा हो। उन्होंने आंखें बंद कर साहस को अपना पथ बनाया और उसी क्षण आजाद सिंह ने सही चक्र को रोक दिया। एक तीव्र प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। दीवारों पर बने चिन्ह एक एक कर शांत होने लगे। तिलिस्म टूट रहा था। भय, लोभ और भ्रम सब विलीन हो रहे थे। कक्ष में अब केवल शांति थी। आजाद सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तिलिस्म समाप्त हो गया, पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही तिलिस्म का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हुआ, गुप्त मार्गों की दीवारें स्वयं हटने लगीं। वर्षों से बंद पड़े द्वार एक एक कर खुल गए। तिलिस्म के भीतर कैद सभी मार्ग अब साधारण पथ बन चुके थे। आजाद सिंह और उनके साथी धीरे धीरे आगे बढ़े। उसी समय एक अंतिम द्वार के पार से प्रकाश की तेज किरण फूटी। वहां खड़ी थीं राजकुमारी चंद्रकांता। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि अद्भुत शांति और दृढ़ता थी। आजाद सिंह ने मस्तक झुकाकर कहा, राजकुमारी, तिलिस्म अब इतिहास बन चुका है। चंद्रकांता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इतिहास वही बनता है जो भय से ऊपर उठता है। कुछ ही समय बाद विजयगढ़ और नौगढ़ के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके थे। युवराज वीरेंद्र सिंह जैसे ही चंद्रकांता के सम्मुख आए, उनके नेत्रों में चिंता नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना शब्दों के ही सब कुछ कह दिया। कुछ समय पश्चात दोनों राज्यों के बीच वैर समाप्त हुआ। विजयगढ़ और नौगढ़ अब शांति के पथ पर अग्रसर थे। अय्यारों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ और चंद्रकांता की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि साहस, बुद्धि और विवेक की अमर गाथा बन गई। यहीं समाप्त होती है चंद्रकांता की ये अद्भुत कथा।